वो आवाज़ जो दिलों में उतर गई, वो सूरत जिससे फिल्मों की रौनक बढ़ गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की बेटी, संगीत की देवी और दर्द की मिसाल, सुलक्षणा पंडित। आइए दोस्तों, चलते हैं 70 के दशक के उस सुनहरे दौर में, जब एक लड़की अपने सुर, संघर्ष और सपनों के साथ बॉलीवुड में इतिहास लिख रही थी। उनका जन्म दोस्तों 12 जुलाई 1954 को में हुआ रायगढ़ की सांस्कृतिक आबो हवा में। उनके पिता प्रताप नारायण पंडित थे। मेवाती घराने से संबंध रखती थी और पंडित जसराज से उनका संबंध था। उनके वो चाचा थे। परिवार में 6 भाई बहन थे। संगीतकार थे जतिन, ललित और बहन थी विजेता और संध्या और माया। परिवार में संगीत जीवन का संस्कार था। छोटी उम्र से सुर साधना उन्होंने शुरू कर दी थी। दोस्तों 9 साल की उम्र में ही उन्होंने रंगमंच को संभाल लिया था। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ मंच शेयर किया था जब वो 9 साल की थी। 1967 में उन्होंने 7 समुंदर पार से ये गाना गाया। किशोर कुमार के साथ उन्होंने गाना गाया। मोहम्मद रफ़ी के साथ किया। अनगिनत मंच उनके साथ प्रस्तुतियां दी। 1975 में उलझन फिल्म में संजीव कुमार के साथ मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी। लोकप्रिय फिल्म हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, संकोच, चेहरे पे चेहरा फिल्में की। परिणीता की लोलिता बनकर आलोचकों से उन्होंने तारीफ की। और दोस्तों उन्होंने प्रेम दिल से चाहा संजीव कुमार को, पर उनकी मोहब्बत हेमा मालिनी के लिए थी। संजीव कुमार की, संजीव कुमार का दिल टूटना, सुलक्षणा का अकेलापन और उनका प्यार अधूरा रहा। सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार के बीच प्रेम की कहानी संघर्ष और अधूरेपन की एक दर्द भरी दास्तान रही। सुलक्षणा पंडित ने संजीव कुमार को दिल से चाहा और उनके प्यार में पागलपन तक पहुंच गई थी। लेकिन संजीव कुमार का दिल उस समय फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के लिए धड़कता था, जिससे सुलक्षणा का प्यार कभी पूरा नहीं हो पाया। इस अधूरा प्यार ने सुलक्षणा के जीवन में गहरा असर डाला और उन्हें अकेलेपन और दुख की गहराइयों में ले गया। जीवन भर उनका यह दर्द उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा, जो उनकी आवाज़ और अभिनय में भी झलकता था। संजीव कुमार के प्रति उनका प्रेम भावुक, तीव्र लेकिन अनसुलझा रहा। यह अधूरा प्रेम सुलक्षणा की निजी जिंदगी में एक बड़ी त्रासदी थी, जिससे उनके कैरियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों को प्रभावित किया। सुलक्षणा पंडित ने संजीव कुमार से कभी शादी नहीं की। उनके बीच प्रेम जरूर था, लेकिन यह रिश्ते शादी तक नहीं पहुंच पाए। उनकी जिंदगी में यह प्रेम अधूरा रह गया, क्योंकि संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार करते थे और दोस्तों सुलक्षणा संजीव कुमार से प्यार करती थी। इस तरह सुलक्षणा पंडित का प्यार अधूरा रहा। उन्होंने कभी वैवाहिक जीवन नहीं बिताया। उन्होंने कभी शादी नहीं की। वे अकेली ही रही और अपने परिवार, खासकर बहनों और भाइयों के साथ ही जीवन यापन किया। उनकी बहन विजेता पंडित का विवाह हुआ, लेकिन वे विधवा हो गई, जिससे उनकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई। उनकी एक बहन जिसका नाम था संध्या, उनका मर्डर हो गया था, जो परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था और इसने पूरे परिवार को झकझोर कर दिया था। सुलक्षणा पंडित की बहन संध्या पंडित की हत्या एक दर्दनाक और जघन्य मामला था। संध्या 13 दिसंबर 2012 को लापता हो गई थी और बाद में उनके शरीर के कंकाल टुकड़ों में मुंबई के दलदली इलाके से बरामद हुए थे। दोस्तों ये कंकाल उनके ही थे, बताया था ऐसा रिपोर्टरों ने। इस हत्या के पीछे संध्या के अपने बेटे रघुवीर सिंह का नाम सामने आया था। बताया गया कि यह हत्या प्रॉपर्टी को लेकर हुई थी। रघुवीर सिंह और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर यह घटना को अंजाम दिया था। हालांकि कोर्ट में बाद में ठोस सबूतों की कमी के कारण रघुवीर सिंह को बरी कर दिया गया। परिवार के लिए यह सदमा बहुत गहरा था और इस दर्दनाक घटना को सुलक्षणा पंडित से भी छुपाया गया ताकि उनकी तबीयत खराब न हो। यह घटना पंडित परिवार के जीवन में एक भयंकर हादसा रही, जो उनके संघर्ष भरे जीवन की एक बड़ी त्रासदी थी। उनकी दूसरी बहन विजेता पंडित का जीवन निजी तौर पर कई संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने राजेंद्र कुमार की फिल्म लव स्टोरी से एक्टिंग की शुरुआत की थी, जो कमाल की सफलता थी। विजेता की पहली शादी डायरेक्टर समीर मलकन से हुई थी, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों अलग हो गए। बाद में उन्होंने म्यूजिक कंपोजर और सिंगर आदेश श्रीवास्तव से दूसरी शादी की, जिनका 2015 में कैंसर से निधन हो गया। पति की बीमारी और मौत के बाद विजेता पंडित को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने 2 बेटों की परवरिश अकेले की और डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने पति के लिए अपनी सारी जमा पूंजी इलाज खर्च में खत्म कर दी थी। हालांकि अब वे अपने संगीत कैरियर पर ध्यान दे रही है और अपनी लाइमलाइट से दूर जिंदगी बिता रही है। विजेता की जिम्मेदारी पति के जीवन के अंत के बाद और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें अपने बेटों की परवरिश और घर चलाना था। इसका असर उनके कैरियर और निजी जीवन पर भी पड़ा। उन्होंने पति की मौत के बाद अकेलेपन और आर्थिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था।
लेकिन दोस्तों सुलक्षणा पंडित की बहन विजेता पंडित ने कभी हार नहीं मानी। सुलक्षणा पंडित को दोस्तों तू ही सागर है तू ही किनारा पर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। किशोर कुमार के साथ बेकरार दिल तू गाए जा इस सुपरहिट गाने से उनको काफ़ी सफलता मिली थी। सुलक्षणा पंडित की लंबी बीमारी की शुरुआत लगभग 2005 में हुई, जब वह बाथरूम में फिसल कर गिर गई और उनकी कुल्ले की हड्डी टूट गई। इसके बाद उनके कई सर्जरी हुई, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं हो सकी। धीरे धीरे वह पूरी तरह से अपाहिज हो गई और करीब 16 वर्षों तक बिस्तर पर ही रही। इस दौरान उनका वजन बढ़ गया और वह मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगी। उनकी संतान और परिवार ने उनका खूब ख्याल रखा, खासकर उनकी छोटी बहन विजेता पंडित ने उनको इस बीमारी के दौरान लगातार सहारा दिया। वे फिल्मों और संगीत से दूर हो गई और एकांत में रहना पसंद करने लगी। और दोस्तों 6 नवंबर 2025 को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनका निधन हो गया। उनका निधन वही दिन था जिस दिन संजीव कुमार का भी निधन हुआ था, जो उनके अधूरे प्रेम की कहानी के रूप में भी देखा गया है। यह लंबी बीमारी न सिर्फ शारीरिक थी बल्कि मानसिक और भावनात्मक दर्द से भरी थी, जिसने उनके व्यक्तित्व और कैरियर दोनों पर गहरा असर डाला था। सुलक्षणा पंडित सिर्फ सुरों की देवी नहीं, जज्बात की अदाकार, संघर्ष की मिसाल और अकेलेपन में भी मुस्कान ढूंढ लेने वाली कलाकार थी। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा अमर रहेगी। अगर आपको उनकी कहानी ने छू लिया है तो कमेंट्स में ओम शांति जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी यादें अनगिनत दिलों तक पहुंच सके।